नमस्कार, IND इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। राजधानी भोपाल के बीचों बीच बने टिम्बर मार्केट की सालों बाद भी शिफ्टिंग नहीं हो पा रही है। बोगदा पुल से लेकर भारत टॉकीज तक बने इस मार्केट में लकड़ियों के कई बड़े गोदाम बने हुए हैं, लेकिन वहां आग बुझाने के किसी भी तरह के इंतजाम नहीं है। पेट्रोल पंप, बिजली घर, मल्टी स्टोरे बिल्डिंग टिम्बर मार्केट के पास ही बने हुए हैं। रिहायशी इलाके के बीचों बीच बना टिम्बर मार्केट कई बार आगजनी की बड़ी घटनाओं का कारण बन चुका है। प्रशासन कई बार इसे लेकर बैठकें कर चुका है, बावजूद इसके मार्केट की शिफ्टिंग का काम पूरा नहीं हो पा रहा। फिलहाल कलेक्टर आशीष सिंह ने निगम कमिश्नर को 2 महीने में नोटिस जारी कर खाली जगह करने के निर्देश दिए। तो वहीं दूसरी ओर आरा मशीन मालिकों ने समय बढ़ाने और पूरी व्यवस्था किए जाने की मांग रखी है। मार्केट के चारों ओर पेट्रोल पंप, बिजली घर, मल्टी स्टोरे बिल्डिंग बने हुए हैं। ऐसे में वहां पर कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। रिहायशी इलाके में अब निगम और जिला प्रशासन शहर से टिम्बर मार्केट कैसे हटाएगा? जिस तरीके से 2 महीने का समय दिया गया है, और ये भी देखना होगा कि क्या 2 महीने में वाकई शिफ्टिंग हो पाती है। अभी नोटिस नहीं मिले हैं, पेपर में दिया है, मिल जाएगा तो जवाब देंगे नोटिस का। पहले चांदपुर में देने का कहा था, वहाँ पे सुना कि अतिक्रमण हो गया, तो अतिक्रमण हटा के हमें वहीं शिफ्ट कर दिया जाए, मार्केट बना के दें, हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। भाई राशि क्यों मांगेंगे? अगर शिफ्टिंग करेंगे तो शिफ्टिंग में जो खर्चा आएगा वो दे दे। हम लोग हटने को, जनहित में हटने के लिए तैयार है। नोटिस नहीं आया, आज पेपर में दिया, आज नोटिस आएंगे। 2 माह में इतना बड़ा एरिया खाली हो जाएगा, हो सकता है क्या? इससे पहले 6 महीने का दिया था, अब 2 महीने का दे रहा है। उसके बाद भी हम हटने को तैयार हैं, मगर मार्केट बना के दें, हम हट जाएंगे। जो एसोसिएशन तय करेगी उसमें हम लोग मानेंगे, सब देना। शिफ्ट होना चाहिए, अच्छी बात है, ये जनहित में है। जैसे यहाँ से रेलवे लाइन निकलना है, मेट्रो निकलना है, उसके लिए सब सिर्फ मतलब ये है कि वहाँ रोड बन जाए, नालियाँ बन जाए, लाइट लग जाए। जैसा इन्होंने प्रोग्राम बनाया था कि हम आपको कहीं भेजेंगे तो वहाँ ये सब सुविधा देंगे, एक फॉरेस्ट की रेंज बनेगी वहाँ पर, ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी तो हम जाने को तैयार हैं। कलेक्टर साहब ने देखा ही नहीं कौन सी जगह है, अगर ये चाप हो ये वो, उन्होंने एकदम एक बोल दिया कि नहीं जाओ, 2 महीने में नोटिस तुम्हारा, 2 महीने में शिफ्ट तो कैसे होंगे साहब? शेड बनाना है, बहुत से काम है। अपन तो 40 साल से तैयार बैठे हैं कि भाई हमारे को शिफ्टिंग कर दो, प्रॉपर जगह दो, उसको डेवलप करो। आज आप ये सोचिए कि अगर हमको शिफ्ट करना है तो आज खर्चा कम से कम एक शेड बनाने में 10 लाख का आता है। हमारे साथ जो लेबर जुड़ी हुई है, आज इतने टाइम से वो कहाँ रहेगी, कैसे आएगी, उसका दिन भर इंतजार ही करते रहेंगे। यानी बहुत बड़ा मसला है शिफ्टिंग का। पर हम ये इतना निवेदन है, जितना बोलो कम है, हम ये चाहते हैं कि हमें कहीं भी शिफ्ट करें, हम जाने को तैयार हैं। प्रॉपर हमें जगह डेवलप करके दें। चांदपुर में जो जगह दी गई थी हमें, सब उद्योग विभाग से सब क्लियर हो गया था कि आप लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं। फिर पता नहीं क्यों अभी पेपर में 2-3 रोज पहले आया कि साहब वो वहाँ पे इंक्रोचमेंट हो गया। भाई इंक्रोचमेंट है तो गवर्नमेंट हटा सकती है ना साहब। देखिए, जो आरा मशीनें हैं जो टिम्बर मार्केट के साथ में चल रही हैं और शहर के बीचों बीच चल रही हैं, निश्चित रूप से वो उनको हटाया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि न केवल वो हमारे लिए एक सिक्योरिटी हज़ार्ड हैं, शहर के बीचों बीच इतनी बड़ी मात्रा में लकड़ी का होना अपने आप में ठीक नहीं है। इसके अलावा ट्रैफिक के दृष्टिकोण से, प्रदूषण के दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आज जो एसोसिएशन इनकी बनी हुई है, उनके साथ में हमारी बैठक हुई और उनके द्वारा ये सहमति तो जताई गई कि हम लोग बाहर जाने को तैयार हैं। नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि जितने भी इस प्रकार के लोग हैं उनको हम लोग नोटिस जारी करेंगे अगले 4-5 दिनों में, और अगले 2 महीने में उनको हटाने का जगह के हमारे पास में 2-3 ऑप्शंस हैं। हमारे GMDIC और संबंधित SDM जो एसोसिएशन है उसके साथ जाके अगले 2-3 दिनों में उसको फाइनल करें। तो चलिए, इसी पर बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता शोएब लाइव जुड़ गया मौके से। शोएब, जिस तरीके से कई बार प्रशासनिक बैठकों का दौर भी चला, पहले जगह भी फिक्स हुई, अब एक बार फिर से नोटिस जारी किया गया है, 2 महीने का समय दिया गया है, कलेक्टर ने जो निर्देश दिए, क्या लग रहा है 2 महीनों में क्या ये सब कुछ मुमकिन है?
बिल्कुल प्रशंसा। देखिए तस्वीरें पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये भोपाल का टिम्बर मार्केट है। पिछले 50 सालों से यहाँ पर आरा मशीन के जो कारखाने वो संचालित किए जा रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में जो पीठे हैं लकड़ी के वो भी मौजूद हैं। और जिस तरह से देखिए अगर बात किया तो जो टिम्बर मार्केट है उसको खाली कराने के लिए अब जो है नोटिस जारी किए जा रहे हैं। भोपाल कलेक्टर अगर बात की जाए तो जिस तरह से आशीष सिंह और कमिश्नर की यहाँ पर बात किया नगर निगम, तो उनके बीच में एक बैठक हुई है और उसके बाद जिस तरह से कहा जा रहा है कि 2 माह के भीतर जो है टिम्बर मार्केट जो रिहायशी इलाके हैं वहां से खाली कराया जाएगा और जो नई जगह है जहां पर आवंटित जो इनको जगह दी जाएगी। फिलहाल देखिए आप देख सकते हैं कि लकड़ियों का यहाँ पर अंबार है, ढेर लगा हुआ है, मल्टी स्टोरियां मौजूद हैं, बिजली घर मौजूद है, पेट्रोल पंप भी जो है काफी यहाँ से नजदीक है और काफी पहले कई बार जो है यहाँ पर जिस तरह से बात किया तो आगजनी की घटनाएं भी हो चुकी हैं। उससे अब सबक लिया जा रहा है और प्रशासन पहले भी जो है खाली कराने के लिए नोटिस जारी किए गए लेकिन खानापूर्ति यहाँ पर देखने को मिली है। हमारे साथ टिम्बर मार्केट की अगर बात की जाए तो संघ के लोग हैं, आरा मशीन के जो मालिक हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, पूर्व अध्यक्ष भी उनसे बातचीत करेंगे। अब नोटिस जारी किए जा रहे हैं टिम्बर मार्केट के खाली होने की बात की जा रही है। अभी तक तो फिलहाल कोई नहीं, सिर्फ अखबार में ही आया है कि ये 2 महीने के अंदर खाली करना है। एक कलेक्टर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है। बैठक में साफ तौर से कहा गया है कि 2 माह के भीतर जो है अब जो टिम्बर मार्केट है उसको खाली कराया जाएगा। नगर निगम कमिश्नर को आदेश दिए गए, नोटिस जो है अब देने की बात की जा रही है। नहीं, खाली करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हमें जहाँ पर ये जगह दे रहे हैं वहाँ पर हमारी बुनियादी जो ज़रूरत है उसको पूरा करें। बुनियादी ज़रूरत समझते हैं आप क्या? कम से कम रोड, बिजली, पानी, पहुँच मार्ग, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। हमको जब ये सुविधा मिल जाएगी हम फौरन जाने के, आप कहेंगे आज से जाना शुरू करें, हम आज से जाना शुरू कर देंगे। लेकिन हमारी वो जो जहाँ पर वो जगह दे रहे हैं वो उसमें कोई ये बुनियादी चीज़ें तो होनी चाहिए। हम खेत में तो जाके लगा नहीं सकते कोई भी बात। करीब 100 करोड़ का जो है बिजनेस होता है पूरे एक साल में अब, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि जिस तरह से प्रदूषण हो रहा है इसके कारण ट्रैफिक की स्थिति होती है, आगजनी की स्थिति भी कभी हो सकती है। करीब 5 लाख की आबादी जो है आग के ढेर पर है। अगर कभी बड़ी यहाँ पर आगजनी की घटना हुई तो कौन जिम्मेदार रहेगा? साहब जी, ये तो तकरीबन यहाँ पर 50-60 साल से ये सारा कारोबार बराबर हो रहा है, लेकिन हमारा शहर भी खूबसूरत हो, यहाँ मेट्रो आ रही है, खासतौर से मेट्रो की वजह से, और ये रोड को यहाँ से शाहजहानाबाद तक बोगदा पुल से 4 लेन करना चाहते हैं। तो हम भी चाहेंगे कि हमारा शहर खूबसूरत हो, खासतौर से पुराना भोपाल खूबसूरत हो। तो हम तो जाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन हमारी बुनियादी चीज़ जो है वो हमें चाहिए। कम से कम हमें रोड, पानी, बिजली चाहिए, हम शिफ्ट हो जाएंगे। पहले भी चांदपुर में जो जगह दी गई थी, करीब 30 एकड़ जगह दी गई थी, 12 एकड़ डेवलपमेंट के लिए थी, 18 एकड़ अलॉट की गई थी। लेकिन कहीं जिस तरह से देखिए उस पर भी जो है जगह आवंटित की गई, लेकिन लोग यहाँ से गए नहीं। प्रशासन और शासन कभी भी जो है मार्केट शिफ्टिंग के लेकर गंभीर ही नहीं हुआ। अगर गंभीर होता तो चांदपुर की जगह जो है वो वहां पर ये मार्केट शिफ्ट हो चुकी होती। चांदपुर की जमीन अलाइड होने के बाद भी ये मार्केट शिफ्ट नहीं हुई। ये प्रशासन की सबसे बड़ी जो है नाकामी है। एक जगह इस मार्केट को दे दी गई, उसके बाद किसी और को बाद में देके और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का स्टे दिखा के और हमको वहां से हटा दी। अब मार्केट शिफ्टिंग जो है 50 साल पुराना मसला है, लेकिन सरकार कभी इसको लेकर गंभीर नहीं हुई। आज जो गंभीर हो रही है वो सिर्फ मेट्रो को लेकर हो रही है, क्योंकि मेट्रो को प्रशासन को जो है मेट्रो को रास्ता क्लियर करके देना है। तो मेट्रो उनको प्रशासन पे दबाव बना रहा है और प्रशासन हमारे ऊपर दबाव बना रहा है। अगर यही प्रशासन अगर पहले जाग जाता तो मार्केट कभी की शिफ्ट हो जाती, वो सारी सुविधाओं के साथ हो जाती। आज 2 महीने के अंदर ये पान की गुमटी नहीं है। कलेक्टर महोदय से मैं ये अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये चाय की दुकान और पान की दुकान नहीं है, 2 महीने में शिफ्ट कर दे। ये एक आरा मशीन है, यहाँ हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, हजारों टन लकड़ी पड़ी हुई है, बड़ी बड़ी आरा मशीन है। इनको 2 महीने के अंदर आप किसी हाल में शिफ्ट नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात यह कि आप हमें जहाँ भेजाना चाह रहे हैं हम वहाँ जाने को भी तैयार और उसके आगे भी जाने को तैयार, लेकिन सारी सुविधाएं हमें मिलना चाहिए। रोड 25-30 टन लकड़ी भर के ट्रक आता है, ऐसा कौन सा रोड बनाया है जो आपने उस रोड पे हमारा ट्रक निकल जाए? पानी नहीं, वहाँ बिजली नहीं, वहाँ सड़क नहीं, कुछ नहीं। और दूसरी बात यह है कि इस आरा मशीन जो मेट्रो में आ रही है इसको हटाने के लिए आपको निशातपुरा और गोविंदपुरा भी जितनी आरा मशीन है, सारे भोपाल की आरा मशीन एक छत के नीचे कर दीजिए। हम जाने को तैयार हैं और हम आपका पूरा सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त यह है कि जितनी भोपाल में आरा मशीन है, क्या वो गोविंदपुरा हो क्या निशातपुरा हो, आप उनको एक ही छत के नीचे करें। हमें कोई उसमें कोई आपके ऊपर आपत्ति नहीं है, कोई कुछ नहीं। कलेक्टर के साथ भी आप लोग की मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग में फिर क्या बात? मीटिंग के अंदर कलेक्टर महोदय ने हमारी एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारियों को बुलाया था
और वो भी कलेक्टर कार्यालय से सिर्फ फोन आया था, लिखित में कुछ नहीं आया। हमारा ये कहने का मकसद है, हम इस आपके चैनल के माध्यम से हमारी यूनियन के पदाधिकारियों को भी संदेश देना चाहते हैं कि जब तक आपके पास कोई लिखित में किसी भी विभाग से कोई लेटर नहीं आए, आप किसी मीटिंग में भी आप नहीं जाएं। आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हमें किसी ने बुलाया। आज आप किसी की शादी में जाते हैं तो कार्ड आता है, जब भी जाते हैं ना, उठाया और अपन किसी भी विभाग में बुलाया और चल दिए। आपके पास लिखित में होना चाहिए। ठीक है शोएब, आप बने रहिए, लौटूंगी मैं आपसे और आप बात कीजिएगा वहां के लोगों से। हमारे साथ महापौर मालती राय जी जुड़ गई है। मालती जी, बहुत स्वागत है आपका NG24 में। जिस तरीके से टिम्बर मार्केट को शिफ्टिंग के निर्देश दिए हैं कलेक्टर जी ने और 2 महीने का समय दिया है, आपको क्या लग रहा है, क्या 2 महीने में शिफ्टिंग हो जाएगी इतने बड़े मार्केट की? टिम्बर मार्केट के यदि लोगों को कोई परेशानी होगी तो नगर निगम से जो सहयोग हो सकेगा वो सहयोग करेंगे। और यदि एक मार्केट का स्थान है और व्यवस्थित, चूंकि भोपाल सबका अपना भोपाल है, और यदि इस तरह की कोई कार्यवाही हुई है, आपके द्वारा मुझे ये जानकारी मिल रही है, अभी तक मुझे ये जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन मैं जनता के साथ हूँ। यदि उनको कोई भी परेशानी है तो मैं उनको सुविधा दिलवाने का प्रयास करूंगी। और कलेक्टर महोदय ने यदि कुछ आदेश दिए हैं तो कहीं ना कहीं भोपाल के हित में दिए होंगे, तो मैं उनसे भी चर्चा मालती जी, भोपाल के हित में ही दिए हैं। वहाँ के जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि उनको मूलभूत सुविधाएं अगर मिल जाए, अगर उनको शिफ्ट किया भी जा रहा है तो ऐसी जगह पे शिफ्ट किया जाए जहां पर उनको सभी व्यवस्थाएं मिल सके, बिजली, पानी, सड़क, ये सभी सुविधाएं हो। साथ ही वो लोग ये भी कह रहे हैं कि एक बार चांदपुर में भी जगह दी गई थी लेकिन वहां पर शिफ्टिंग हो नहीं पाई। एक बार फिर से 2 महीने का समय आपको नहीं लगता कि कम है? और अगर कम है तो इसके लिए आप क्या कुछ प्रयास करेंगी? ये टिम्बर मार्केट वाले यदि बैठकर प्लानिंग करेंगे, कलेक्टर साहब के साथ बैठे, वहां पर हम भी आ जाएंगे, बैठ के प्लानिंग करेंगे तो निश्चित ही बहुत कुछ हो सकता है। जी मालती जी, एक और सवाल ये है कि रिहायशी इलाका है, वहाँ पर बहुत सारे डिस्टरबेंस होते हैं, पोल्यूशन होता है, वहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो ठीक से नहीं हो पाती, ट्रैफिक जाम वहाँ पर लग जाता है, ये सारी समस्याएं वहाँ पर हैं। लेकिन ये जो समय की बात आ रही है, समय काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि पहले भी कई बार बैठकें हुई, प्रशासनिक बैठकें, यहाँ पर कोशिश की गई कि शिफ्ट कराया जाए मार्केट को, लेकिन हो नहीं सका। क्या इस बार फिर से ठंडे बस्ते में पूरा मामला चला जाएगा? क्योंकि हर बार बैठकें हुई, हल कुछ नहीं निकला। मैडम देखिए क्या होता है, यदि हम किसी काम को करने का बीड़ा उठा लेते हैं तो हम 2 महीने में भी कर सकते हैं, और यदि हम करना नहीं चाहे किसी काम को तो हम 2 साल में भी नहीं कर पाएंगे। मैं भोपाल की जनता से आग्रह करती हूँ कि भोपाल के हित में आप जो कर सकते हैं उसे करने का प्रयास करें। यदि कलेक्टर महोदय ने भी आपको समय दिया है तो निश्चित ही उन्होंने कोई प्लानिंग करके दिया होगा, और वो जनता सहयोग करे और उनकी सुविधाएं जो वो मांग रहे हैं उस पर बैठ के अपन विचार कर सकते हैं कि क्या सुविधाएं उनको होना चाहिए और किस तरह से वो हो सकती है। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मालती जी। तो जिस तरीके से महापौर हमारे साथ जुड़े, उनका यही कहना है कि 2 महीने का हालांकि समय तो मिला है और निर्देश जिस तरीके से कलेक्टर ने जारी किए हैं उसके बाद उस पर अमल करने की कोशिश होगी। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी जी जुड़ गई हैं। शबिस्ता जी, बहुत स्वागत है आपका NG24 में। ये टिम्बर मार्केट की शिफ्टिंग के निर्देश जारी किए हैं कलेक्टर ने, 2 महीने का समय दिया है। तमाम समस्याएं वहां पर होती हैं वो तो आपको पता ही है, रिहायशी इलाके में टिम्बर मार्केट है, ऐसे में शिफ्टिंग का काम क्या 2 महीने में हो सकेगा? क्या लग रहा है आपको, क्योंकि 2 महीने का समय काफी ज्यादा कम है? बिल्कुल नहीं हो सकता, बरसात का मौसम है, बारिश चल रही है, किसी भी हाल में नहीं हो सकता। अभी तो लोग अपने घर के अंदर ही नहीं रह पा रहे ढंग से, क्योंकि कंटिन्यू मौसम चेंज है। तो ऐसे में ना शिफ्टिंग करना तो मुझे तो नहीं लगता कि जायज है। कम से कम समय देना चाहिए लोगों को, स्थापन के लिए समय होता है जी। लेकिन शबिस्ता जी, हमने देखा कई बार प्रशासनिक बैठकें हुई लेकिन कोई हल नहीं निकला इस मसले को लेकर, बार बार ठंडे बस्ते में ये पूरा मामला चला गया। इस बार आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि अगर शिफ्टिंग की जाती है तो समय भी मिलना चाहिए और अगर निर्णय लिया है तो उस पर अमल भी होना चाहिए। बिल्कुल, पहले मतलब टिम्बर हाउस शिफ्ट होने से पहले वहाँ के लोगों से, जो लोग वहाँ पर है ना बाजार लगाते हैं, दुकानें जिनकी लगती है,
तो पहले उनसे बात करना चाहिए कि उनको समय देना चाहिए, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सुनना चाहिए। जब उनकी प्रॉब्लम्स शार्ट आउट होंगी तो फिर आपको आसानी रहेगी। ऐसे नहीं आप कोई भी तुगलकी आदेश पारित कर दें और लोगों को परेशान करें। जनता ने आपको मेयर साहब को जिता के यहाँ लाया हुआ है, तो मेयर साहब को जनता के हितों की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। बिल्कुल शबिस्ता जी, एक बात ये भी कही जा रही है कि कई बार बैठकें हुई और जो पहले जमीन तय की गई थी उसमें मूलभूत सुविधाएं वहां पर लोगों को नहीं मिल पा रही थी। इस बार ऐसी कौन सी जगह होगी जहां पर मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिल सकेगी? ऐसी ही कोई जगह होनी चाहिए प्रशासन की ओर से? की जिम्मेदारी नगर निगम की है। किसी को भी कहीं पर भी शिफ्ट करेंगे तो पहले उनको पानी, सड़क, बिजली की व्यवस्था कराना ये सबसे प्राथमिक व्यवस्था है जो नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है। और बिना प्राथमिक सुविधाएं दिए हुए किसी को शिफ्ट करना ये तो उसके लिए जायज नहीं है। नगर निगम या कमिश्नर या कलेक्टर कोई भी इस तरह से आदेश कर देते तो वो कहीं से कहीं तक जायज नहीं है, वो बिल्कुल नाजायज है। उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सरकार ही करेगी, नगर सरकार करेगी, शहर सरकार करेगी। तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पहले मूलभूत सुविधाएं दें, उसके बाद कोई भी कार्य करें। क्योंकि हमने अभी इतने सालों के अंदर जितना भी शिफ्टिंग वाले मामले देखे हैं, झुग्गी वालों को जो शिफ्ट इन लोगों ने किया था, तो उन लोगों का पूरा सही तरीके से घर भी नहीं बने, न गेट लगे, न दरवाजे लगे, न वहां पर पानी की कोई व्यवस्था है, न वहां पर बिजली है। तो ऐसे में जाके लोग कैसे रहेंगे? ये तो खुद सोचना चाहिए कि पहले वहां पे हम सारी सुविधाएं दे दें, उसके बाद ही लोगों को शिफ्ट करें। तो कोई भी होगा वो तो वहां से भागेगा और वो कैसे रहेगा बिना लाइट और बिना पानी, बिना बिजली के? सोचने वाली बात जी। आप बने रहिए हमारे साथ निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी जुड़ गए। स्वागत है सर आपका IND24 में। जिस तरीके से निर्देश जारी हुए, 2 महीने का समय दिया गया है, आपको नहीं लगता 2 महीने का समय काफी ज्यादा कम है? पहले भी कई बैठकें हुई लेकिन कोई हल नहीं निकला। उसके पहले चांदपुर की जगह फिक्स की गई थी, अभी तो कोई जगह भी फिक्स नहीं की गई है कि कहाँ शिफ्ट किया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि टिम्बर मार्केट शहर के बीचों बीच होना शहर की सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। इसके संदर्भ में शिफ्टिंग को लेकर के जितने वैकल्पिक विचार हो सकते हैं उन पर गंभीरता से विचार करते हुए व्यवसायियों से स्वयं भी, देखिए व्यवसाय करेंगे तो किसके दम पे करेंगे? हर व्यक्ति व्यवसाय अपने स्वयं के दम पे करता है ना, सरकार के दम पे व्यवसाय तो नहीं होता ना। आप अपने अगर शहर की सुरक्षा आपके व्यवसाय से प्रभावित हो रही है तो आपको अपने व्यवसाय में आमूलचूल परिवर्तन जितने करने की आवश्यकता करने पड़ेंगे। तो टिम्बर मार्केट से जुड़े हुए लोगों को भी अपने व्यवसाय को वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से अपग्रेड करना पड़ेगा। जी किशन जी, हमारी बात हुई थी वहाँ के लोगों से, वो ये कह रहे हैं वो सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं हो, व्यवस्थाएं हो, तो वो जाने को रेडी है, ऐसा कहा जा रहा है। और ये भी वो लोग कह रहे हैं कि 2 महीने का समय काफी ज्यादा कम है। नहीं, 2 महीने का समय बहुत पर्याप्त होता है। इससे ज्यादा समय भाई ये चर्चा केवल आज अचानक शुरू हो गई हो ऐसा भी नहीं, लंबे समय से ये चर्चा चल रही है। और अब इस बात के निष्कर्ष पे आ चुके हैं कि हमें टिम्बर मार्केट शहर के बीचों बीच से हटाना है। तो हटाना है तो उसमें सबका सहयोग, जो बिजनेसमैन है उनका भी सहयोग चाहिए। और 2 महीने का समय कितना अधिक होता, बल्कि कम क्यों अधिक होता है। ये कहा जा रहा है कि बारिश का मौसम है और जगह फिक्स नहीं हुई है, शायद प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। क्या प्लानिंग है नगर निगम की? कोई जगह फिक्स हुई हो जहां पर मूलभूत सुविधाएं मिल सके, जहां उनका व्यवसाय अच्छे से चल सके? ये भी कहना है व्यवसायियों का कि जो आरा मशीन है वो एक छत पर ही लगनी चाहिए, चाहे गोविंदपुरा की बात कर ले, निशातपुरा की बात कर ले, सभी अगर एक छत के नीचे लगती है तो वो ये सब कुछ सहयोग करने के लिए तैयार हैं और पूरा समर्थन वो देंगे इस बात को, ये कहना है उन लोगों का। देखिए, उनकी जो वाजिब बातें होंगी एक बार उनके साथ भी बैठ करके सभी विकल्पों और सभी पक्षों को विचार करते हुए आगे कदम उठाएंगे, उनका भी ध्यान रखा जाएगा। जी, एक सवाल और सर ये मेरा रहेगा कि आप लोगों की क्या प्रॉपर प्लानिंग है? क्या जगह फिक्स हो गई या फिर कुछ इस तरीके का एग्जीक्यूशन अभी तक हुआ हो, प्रॉपर प्लानिंग? देखिए, जगह फिक्स के संबंध में तो हमें अगर शासन से कोई ऐसी जमीन मिलेगी तो हम जमीन देंगे। पर मेरा दूसरा इसमें कहना है, मेरे भी मान लीजिए प्रत्येक व्यक्ति भोपाल में जो बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन बिजनेस किसके बिहाफ पे करता है? सरकार सहयोग करती है, सभी विभाग सहयोग कर सकते हैं, पर बिजनेस तो अपने स्वयं के दम पे करना रहता है ना। हम ये कहें कि हमें सरकार से जमीन दी जाए, ये बात मेरे गले नहीं उतरती। हर बिजनेसमैन अगर शहर से सरकार से जमीन मांगने लगेगा
तो सरकार भी इतनी जमीन लाके कहाँ से देगी भाई? ठीक है, ये भी कहना है किशन जी, उन लोगों का ये भी कहना है कि कई बार बैठकें हुई, पहले भी वो रेडी थे शिफ्ट होने के लिए, और मसला काफी ज्यादा पुराना है, शायद 30 से 40 साल हो चुके हैं। ऐसे में कई सालों से अभी तक समाधान नहीं निकल पाया, तो अभी कैसे समाधान निकलेगा? और शायद आप भी ये चीज समझते हैं कि कितना जरूरी है, रिहायशी इलाके में टिम्बर मार्केट है, बाजू में पेट्रोल पंप है, मल्टी बिल्डिंग है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। पहले भी कई आगजनी की घटनाएं हुई है वहां पर। देखिए, इसीलिए तो उनको समय दिया जा रहा है। और मेरा ये कहना है कि बरसों से आप व्यवसाय कर रहे हैं और ईश्वर कृपा से अच्छा खासा व्यवसाय है। ऐसा नहीं कि कोई आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, सब संपन्न लोग हैं। अब इनको अपने व्यवसाय को जन सुरक्षा की दृष्टि से भी अपग्रेड करना पड़ेगा, उसमें हमें इनका भी सहयोग चाहिए। और मुझे लगता है कि ये सब भी इस बात को मानते हैं कि शहर की सुरक्षा उनकी नजर में भी प्रथम स्थान पर है और हम सबकी नजर में भी प्रथम स्थान पर है, तो उसमें उनको सहयोग करने की आवश्यकता है। कहीं आसपास वो भी जमीन की तलाश करें। भाई व्यवसाय करना है तो अपनी सुविधा अपने को तलाशनी होगी ना। मेरा भी कोई व्यवसाय है तो मैं सरकार से तो अपेक्षा नहीं करता कि सरकार मेरे व्यवसाय के लिए जमीन उपलब्ध कराए। नहीं, लेकिन उनका ये कहना है अचानक से कैसे वो जाए, सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के, पूरी व्यवस्थाएं उनको व्यवसाय के लिए जहां आप लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं वहां पर मिलनी चाहिए, ये उनका कहना है, क्योंकि उम्मीदें आप लोग से ही हैं उनको। एक बार इनके साथ भी बैठ के और इनकी बातों को एक बार ठीक से समझ लेते हैं कि ये क्या चाह रहे हैं और क्या नियम कायदों के दायरे में रह के क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर भी गंभीरता से विचार करते हैं। जी चलिए, ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से पूरा मामला ये टिम्बर मार्केट का आपको दिखा रहे हैं, कई बार प्रशासनिक बैठकों का दौर भी चला और टिम्बर मार्केट को शिफ्ट करने को लेकर कई बार यहाँ पर विचार किया गया, लेकिन यहाँ पर कोई बात बनती हुई नजर नहीं आई है। इस बार कलेक्टर ने 2 महीने के अंदर टिम्बर मार्केट को शिफ्ट करने के निर्देश जारी कर दिए नगर निगम को। हालांकि अभी तक कोई जमीन तय नहीं हुई है कि कहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा, क्या कुछ प्रॉपर प्लानिंग है इस पर हालांकि अभी कुछ बात सामने नहीं आई है, लेकिन कुल मिलाकर सख्त निर्देश है कलेक्टर की ओर से। टिम्बर मार्केट की अगर बात करें तो वहां पर कई परेशानियां होती है, क्योंकि रिहायशी इलाके में टिम्बर मार्केट बना हुआ है। ऐसे में कई बड़ी आगजनी की घटनाएं भी कुछ समय पहले हुई थी। हमारे साथ विधायक आरिफ मसूद जी जुड़ गए हैं। आरिफ जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। टिम्बर मार्केट को शिफ्टिंग का कार्य चल रहा है, निर्देश जारी किए हैं, कब तक कार्य चलेगा? हालांकि अभी तो इसका फैसला नहीं हुआ है, लेकिन 2 महीने का समय कलेक्टर ने दिया है नगर निगम को। आपको क्या लग रहा है, क्या 2 महीने का समय वाजिब है? इतने में शिफ्टिंग हो सकती है? चलिए ठीक है, संपर्क टूट गया हमारा आरिफ मसूद जी से। तो जिस तरीके से टिम्बर मार्केट को शिफ्टिंग के निर्देश जारी किए हैं कलेक्टर ने, इसके पहले भी हमने देखा कि कई सालों से ये काम चला आ रहा है कि कैसे इसको शिफ्ट किया जाए। रिहायशी इलाके में टिम्बर मार्केट है, ऐसे में वहां पर तमाम मल्टी बनी हुई है, पेट्रोल पंप ही है बाजू में, कई बड़ी आगजनी की घटनाएं भी इसके पहले भी हुई थी और कई बड़ी ट्रैफिक जाम भी जिस तरीके से वहां पर हो जाता है और ऐसे में कई परेशानियों का सामना वहां पर लोगों को करना पड़ता है, प्रदूषण भी वहां पर होता है। इसी के चलते अब टिम्बर मार्केट को शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है और जिस तरीके से बैठक ली थी कलेक्टर ने, उसके बाद ये निर्देश जारी किए गए। हालांकि अब ये भी देखना होगा कि बैठक हो गई, उसके बाद निर्देश भी जारी हो गए, लेकिन इन निर्देशों का कब तक पालन होता है और कितना समय लगता है टिम्बर मार्केट को शिफ्ट करने में, क्योंकि आने वाला जो समय है उसमें बारिश भी होगी और बारिश के साथ साथ जो लोग हैं वहां पर वो तो हालांकि सहयोग करने के लिए रेडी हैं, लेकिन जो प्रशासन है उसने क्या कुछ तय किया गया है, प्रॉपर एक्सिक्यूशन किस तरीके से होगा, किस जमीन पर शिफ्ट किया जाएगा। शोएब हमारे साथ लाइव बन गए, उनका रुख करेंगे। शोएब, जिस तरीके से हमने बात की, निगम अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े, उनका ये कहना था कि अगर कुछ तय कर लिया है तो कर लेंगे, 2 महीने का समय काफी होता है। क्या वाकई लग रहा है आपको 2 महीने का समय काफी होता है? बिल्कुल, देखिए बारिश का सीजन है और थोड़े समय बाद जो बारिश देखने को मिलेगी और उस समय अगर शिफ्टिंग का काम होगा तो काफी दिक्कतें आ सकती हैं और 2 माह का समय देखिए काफी कम है। अगर निगम अध्यक्ष की बात करें तो उनका कहना है कि 2 माह का समय काफी है, क्योंकि देखिए आप मार्केट देख सकते हैं कि इस तरह के करीब 140 से ज्यादा बड़े मार्केट भोपाल में मौजूद हैं। अब इनकी शिफ्टिंग को लेकर जो लकड़ियां उनको शिफ्ट करना है, फिर वहां पर जो डेवलपमेंट है वो करना है। करीब 30 करोड़ की लागत जो है डेवलपमेंट में भी आएगी और जिस तरह से 2 माह का जो समय है वो काफी कम बताया जा रहा है।
आरा मशीन के जो मालिक उनसे बात करेंगे। निगम अध्यक्ष का कहना है कि 2 माह का समय काफी है शिफ्टिंग के लिए। निगम अध्यक्ष महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट आप मेट्रो को प्रोजेक्ट में जो आने वाली समस्याएं थी, ऐसी एक झुग्गी झोपड़ी 2 महीने में हटा के बता दी हो तो आप मुझे वो बता दीजिए कि एक झुग्गी थी हमने 2 महीने में, जब झुग्गी है झोपड़ी आप 2 महीने में नहीं हटा सकते तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है कैसे हटा सकते हैं 2 महीने के अंदर। आपको 2 साल का समय हम देते हैं, अगर 2 साल में अगर पूरी मार्केट मैं सुविधा के आप शिफ्ट कर देंगे तो हम आपका स्वागत जिस मंच पे चाहें उस मंच पे करेंगे। हम आप लोग कितना समय मांग रहे हैं? कम से कम 2 साल लगेंगे इस हमारी आरा मशीन शिफ्ट होने में, बिजली पानी सड़क ये सारी ठीक है, सुविधाएं आप बने बनाने रहिए में। हमारे साथ कलेक्टर आशीष सिंह जी जुड़ गए हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जिस तरीके से सर आपने निर्देश जारी किए कि 2 महीने में टिम्बर मार्केट को शिफ्ट किया जाए, सर आपको नहीं लग रहा कि समय काफी ज्यादा कम है 2 महीने का? जी हेलो जी सर, आपने टिम्बर मार्केट को शिफ्ट करने के निर्देश जारी किए, 2 महीने का समय दिया है, आपको नहीं लग रहा 2 महीने का समय काफी ज्यादा कम है? क्या आपकी प्रॉपर प्लानिंग है? क्या कोई जमीन तय की है जहां पर शिफ्ट किया जाएगा लोगों को? देखिए, जमीन हमारा जो टिम्बर क्लस्टर है वो मतलब उसकी जमीन आइडेंटिफाइड है और उसका विकल्प दिया गया है, तो निश्चित रूप से वहां पर शिफ्टिंग हो सकती है 2 महीने में। जी सर, एक और सवाल ये रहेगा, वहां पर व्यवसायी ये कह रहे हैं कि 2 महीने का समय काफी ज्यादा कम है, इतनी बड़ी मशीनें हैं, आरा मशीनें कैसे शिफ्ट की जाएंगी और मूलभूत सुविधाएं वहां पर क्या दी जाएगी? क्योंकि इसके पहले चांदपुर की जमीन फिक्स की गई थी, वहां पर कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, कई बार बैठ के चली, लेकिन ये काम जो है वो पूरा हो नहीं पाया। इस बार आपको क्या लग रहा है, वहां पर पूरी सुविधाएं व्यवस्थाएं लोगों को दी जाएगी? मेरा ये मानना है कि अगर शिफ्टिंग ये मूड में वो लोग हैं और शिफ्टिंग के लिए तैयार हैं तो मुझे लगता है 2 महीने का 1.5 महीने के अंदर शिफ्टिंग कराई जा सकती है। जी, सहयोग पूरा दे रहे हैं वो, उनका सहयोग पूरा है, समर्थन पूरा है, बस मूलभूत सुविधाओं का जिक्र बार बार वो लोग कर रहे हैं। लेकिन इसमें आराम से शिफ्टिंग हो सकती है, समय सीमा की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला हमने आपको दिखाया टिम्बर मार्केट का कि शिफ्टिंग का काम अब कितना तेजी से चलता है और कलेक्टर के निर्देश के बाद कितने जल्दी निर्देशों का पालन होता है, या फिर जिस तरीके से पहले बार कई बार प्रशासनिक बैठकें चली और पूरा मामला ठंडा बस्ते में चले गया, तो क्या उसी तरह इस बार भी टिम्बर मार्केट का जो मसला है वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा या फिर कलेक्टर के निर्देशों का यहाँ पर पालन होते हुए नजर आएगा? इसी के साथ IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।